सीएमडी हैवेल्स इंडिया। और अनिल सर, गुड आफ्टरनून आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स। अनिल सर, एक दिक्कत है और वो काफी समय से, जब से आपने लॉयड का एक्विजिशन करा है, इस बार भी वो लॉयड का बिजनेस ऐसा लगता है दिक्कत करता हुआ आपके लिए। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वॉल्यूम रिकवरी आएगी लॉयड सेगमेंट में? कब तक वो मटेरियलाइज होगा और अब तक के ट्रेंड कैसे नजर आ रहे हैं? आई थिंक ये जो लॉयड का सवाल है, क्योंकि आरएसी की सेल जो एयर कंडीशनर्स की सेल है 70% लॉयड को कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक टिपिकल साल रहा है जिसमें इंटरमिटेंट रेन्स रही फर्स्ट क्वार्टर में भी, जहां समर टाइम में भी, और उसके बाद चलते जुलाई अगस्त में भी इंटरमिटेंट रेन रहने से जो सेकंड क्वार्टर भी एसीज में रहा, जिसके चलते एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की अंडर अब्जॉर्प्शन रही, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं की जितना, क्योंकि इन्वेंट्रीज थी सिस्टम में, ओवरऑल ट्रेड में भी, हमारे लेवल पे भी। तो उस वजह से मार्जिन्स अफेक्टेड हैं। आई थिंक ये जैसे जैसे इन्वेंट्रीज नॉर्मलाइज होंगी बाय द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, ये इसकी परफॉर्मेंस वापस आनी चाहिए। अच्छा अनिल सर, रीसेंट ऐसा लगता है कच्चे माल की लागत तो काफी बढ़ी है, खास तौर पे जैसे कॉपर ऑपर की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको देख के लग तो रहा है। तो फिर कितना सस्टेनेबल है करंट कॉस्ट एफिशिएंसीज और ये मार्जिन जो करंटली आप कमांड कर रहे हो, या ये दिक्कत करने वाला है आगे हमारे लिए? आई थिंक जैसा कि कॉपर की मेजर कंजम्पशन केबल्स एंड वायर्स डोमेस्टिक वायर बिजनेस में रहती है, और उसमें नॉर्मली सिस्टम यही रहता है कि कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज पास ऑन की जाती है कंज्यूमर को विद सर्टेन लैग इफेक्ट। तो पास ऑन तो होगी यस, लेकिन क्योंकि एक पिछले 3 से 4 महीनों में एक कॉपर में एक अच्छी बढ़ोतरी मिली है, तो थोड़ा सा उसका मुझे लगता है कि डिमांड पे शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आ सकता है। लेकिन आई थिंक मीडियम टर्म में चीजें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, और ओवरऑल आई थिंक मार्जिन्स और वॉल्यूम्स बने रहने चाहिए। अच्छा अनिल सर, ये बढ़िया सरप्राइज दिया था इस सरकार ने जीएसटी के वो रिफॉर्म्स, जीएसटी 2.0 का किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिला, और आगे किस तरह से जो फेस्टिव सेल्स के नंबर्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, कितना आगे और लेग्स हैं? ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है 9-10 दिन की कहानी थी, या आपको लगता है आगे भी कंटिन्यू कर पाएगी? आई थिंक जहां तक जीएसटी का सवाल है, एक मेजर रिडक्शन जो के प्रोडक्ट्स में मिला है वो लॉयड एसीज को मिला है, क्योंकि वहां पे 28% जीएसटी था, 18% हो गया है। तो कंज्यूमर के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये एक ऐसा सीजन है, क्योंकि यहाँ पे एसी का सीजन नहीं है, तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमको थर्ड क्वार्टर, एक्चुअली फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव गवर्नमेंट की, और ये कंज्यूमर के मतलब अफोर्डेबिलिटी के लिए एयर कंडीशनर को सस्ता देखने से, तो आई थिंक कमिंग सीजन में इसका अच्छा इम्पैक्ट मिलना चाहिए। ओके अनिल सर, इस नोट पर थोड़े से चैलेंजेस इस क्वार्टर में, लेकिन देखते हैं ये जीएसटी 2.0, गवर्नमेंट का पुश, रेगुलेटर्स का पुश, सब कंजम्पशन को ड्राइव करने की कोशिश। देखते हैं ये साल का सेकंड हाफ कैसा पैन आउट होता है। लेकिन अनिल सर, आज जुड़ने के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, और आपको भी और आपकी पूरी हैवेल्स की टीम को सीएनबीसी आवाज की हम सब की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।